वो लोग चलते गए। अचानक से जो उसने क्या देखा कि जो वुल्फ है उसने अपनी नोज को लिफ्ट करा, लाइक स्निफ करा। स्निफिंग होती है डॉग्स की पावर, आप डॉग्स को भी कह सकते हो या कोई भी एनिमल स्निफ करना मतलब सूंघना। डार्टेड बहुत स्पीडली क्विकली ऑफ द पाथ, जिस रास्ते पे वो जा रहे थे उन्होंने वो रास्ता छोड़ के एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फटाफट से बगल में जो झाड़ियां थी जंगल की तरफ जाते हुए वो फटाफट जो वुल्फ था वो भाग के वहां चला गया। और जब डॉग ने ये देखा तो डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग जो बहुत ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज बहुत चक्का हो गया था कि ये हुआ क्या। वॉट कम्स ओवर यू मास्टर ही आस्क्ड। तो अब ये सब होते देख डॉग ने क्या पूछा वॉल से, आपको इतना अफेक्ट किस चीज का हुआ। What has frightened you? So आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपको डर लग गया। Can't you see there is a bear out there and he might eat both of us, you and me? क्या तुम देख नहीं सकते हो, वहां पे एक बेयर है जो हमें और मुझे और तुम्हें दोनों को खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, ये देखते हुए कि बेयर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वुल्फ ने, तो डॉग ने डिसाइड कर लिया कि अब उसकी सर्विस इतने तक ही थी वुल्फ के साथ। नाउ ही इज गोइंग टू लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क द बेयर अबाउट टू बिकम हिज मास्टर। द बेयर अग्रीड टू दिस रेडली एंड सेड, ये सब देख के बेयर के पास वो गया और उसने बेयर से पूछा कि दैट आर यू एग्री टू बी माई मास्टर। तो बेयर ने बोला लेट अस एंड गो फाइंड, ही इज अग्री, मतलब उसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड यू, देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मतलब चलो अब चलते हैं, मेरे को पता है सामने ही एक हर्ड ऑफ काउस है, मतलब सामने गायों का झुंड है। हर्ड वी कैन से दैट अ ग्रुप। I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो मैं उस एक काउ को मारूंगा और हम उससे अपना पेट भर सकते हैं। They walked, अब यहाँ पे दे चेंज हो गया है। स्टार्टिंग में जो दे था आपने पढ़ा था वो दे था आपका वुल्फ और डॉग का, लेकिन जो ये दे है आपका वो है बेयर एंड द डॉग। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. वो लोग चलते जा ही रहे थे कि जैसे उन्होंने सामने गायों का झुंड देखा और जैसे ही वो they were about to come up, जैसे ही वो जाने वाला था बेयर अटैक करने के लिए, वो रुक गया। किससे रुक गया? बाय अ टेरेबल नॉइज। टेरेबल मतलब भयानक, नॉइज मतलब शोर, बहुत एक भयानक शोर आया। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। काउज जो थी वो मूविंग मतलब मुंह एक साउंड होता है जो काउज का निकालते हैं, लाउडली वो लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और बहुत तेज से भाग रहे थे। पैनिक मतलब घबराहट वाले सिचुएशन में सारे डायरेक्शंस की ओर। लाइक आपने देखा होगा जब किसी को अटैक करने वाला होता है तो बेसिकली वो सिचुएशन उसकी पैनिक होती है तो इधर उधर भागना शुरू करते हैं। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, ये सब जो वो बेयर था वो एक ट्री के पीछे से देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जैसे उसने देखा उसने खुद स्पीड लगाई और वो जंगल के अंदर भाग गया बहुत स्पीडली, ये देखते हुए कि क्या चल रहा है। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। अब वो डॉग को बोलने लग गया मैं यहाँ आया ही क्यों। इट इज द लायन हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, ये तो वो एरिया है जिस पे लायन रूल करता है। उसने डॉग को ऐसा बोला तो डॉग ने बोला द लायन, हु इज ही, लायन ये कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। जैसे जब डॉग ने बेयर से पूछा कि ये लायन कौन है तो बेयर ने उसे रिप्लाई किया क्या तुम नहीं जानते, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बीस्ट मतलब एनिमल है इस अर्थ पे। ये सब सुनने के बाद वेल देन आई से गुड बाय टू यू बेयर, ये सब सुनने के बाद क्या डॉग ने डिसाइड कर लिया कि मैं आपको भी गुड बाय करता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मेरे को एक ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गफुल हो इस अर्थ में किसी के भी बजाय। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, ऐसे ही करके उसने बेयर को छोड़ा, बेयर की सर्विस खत्म करी और लायन के पास गया और उससे अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पूछा। द लायन अग्रीड टू इट, लायन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने अपनी सहमति दे दी। एंड द डॉग स्टे विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो जैसे ही जब डॉग और वो दोनों साथ रहे उसने डॉग ने उसको सर्व करा बहुत लंबे लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ,
और डॉग के पास कुछ कंप्लेन करने जैसा कुछ था भी नहीं. फॉर देयर was no stronger beast in the forest than the lion and no one dared touch the dog or offend him anyway. क्योंकि अब जो उस फॉरेस्ट में लायन से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गफुल था नहीं. इनफैक्ट नो वन हैड डेयर्ड, किसी पे इतनी हिम्मत नहीं थी कि दैट वो डॉग को जाके टच भी कर सके या उनको रोक सके किसी भी तरीके से. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पार्क. अब एक दिन क्या हो रहा था, टू ऑफ देम यहाँ पे लायन और डॉकलीज है. एक दिन वो दोनों साथ बाय साथ चल रहे थे एक रास्ते पे. दैट इन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप. वो लोग एक क्लिफ्स के रास्ते जा रहे थे, तभी अचानक से जो लायन था वो रुक गया, शेर रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily and with his paw and with such force that a hole formed there. There he began to back away very quietly. उसने इतनी जोर से, रोरिंग यहाँ पे लायन के साउंड को बोला जाता है, बहुत जोर से गुर्राया. एंड स्ट्रक द, जमीन पे उसे इतना गुस्सा है कि उसने जो उसका पाव होता है उसका पैर पंजा, उसने जमीन पे पटका और इतनी जोर से पटका था कि वहां पे एक होल हो गया. देयर ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और वो फिर धीरे धीरे बहुत शांति तरीके से अपने स्टेप्स बैक लेने लग गया. What is it? Master, is anything wrong? asked the dog surprised. क्या है ये मास्टर, क्या कुछ गलत हुआ है? डॉग ने वेरी सरप्राइजिंगली वे में उसको पूछा. I smell a man coming this way, the lion said. अब लायन ने बोला मेरे को ना स्मेल आई है एक आदमी की इधर के रास्ते से. We would better run for it and we will be in trouble. तो हमें फटाफट भागना चाहिए वरना हम ट्रबल में आ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे. Oh, well then I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. जब उसने ये सुना कि लायन को भी मैन से डर लगता है, तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो अब जो लायन है उसको भी गुड बाय बोलेगा. और अब वो किसके पास जाएगा, अब वो जाएगा मैन के पास. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन. तो ये उसके बाद उसने मैन को ज्वाइन करा एंड इट स्टे विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली. और उसने उसको बहुत अच्छे से सर्व करा और हमेशा उसके साथ रहा faithfully. This happened long ago. ये सब हुआ था बहुत पहले. But to this day the dog is the most loyal servant and knows no other master. तो तब से अभी तक ये जो स्टोरी थी ये बहुत पहले की थी, लेकिन तब से अभी तक जो डॉग है वो सबसे ज्यादा मोस्ट लॉयल सर्वेंट है एक किसी भी मास्टर का, और उसने कोई मास्टर चूज नहीं किया. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट द अनकंडीशनल लव ऑल्सो अबाउट इट, और द वेरी फेथफुल एनिमल और क्रिएचर ऑन द अर्थ फॉर अ मैन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट. इसमें सिंपल अगर मैं समरी में आपको बताऊं तो स्टार्टिंग में एक डॉग होता है जो थक चुका होता है अपनी लाइफ स्टाइल से, क्योंकि उसे खाने के लिए रोज भटकना पड़ता था और उसे डर लगता था जो भी उससे स्ट्रॉन्गर था. तो वो स्टार्टिंग में वॉल्फ को देखता है. जब वॉल्फ कुछ टाइम वॉल्फ के साथ रहने में वॉल्फ डरता है तो वो बेयर को चूज करता है, क्योंकि वॉल्फ बेयर से डरता है. बेयर को चूज करने के बाद भी जब वो देखता है कि बेयर लायन से डरता है तो वो लायन को चूज करता है. एट द एंड जब वो देखता है कि लायन भी मैन से डरता है तो एट द एंड ही डिसाइडेड टू बी द सर्वेंट ऑफ अ मैन. So that's your chapter explanation. This is the explanation of the chapter, how a dog found himself a new master. If you're having any problem or any queries or you're not getting any point which I had spoken to you regarding the text, you can write in the comment section and I'll clear your doubts there. And if you like this video or understand the video, then share it, comment and more important, subscribe it.